हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार आज आपको कक्षा 9 पाठ 10 के गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें कुछ आंकिक प्रश्न हल कराने जा रहा हूँ, जिसमें एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न उसके अंतर्गत और जो एक्सरसाइज प्रश्न है उनको भी कराऊंगा। तो देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है उसको मैंने लिखा है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। ये मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको सीक्वेंस से सारे क्रमबद्ध तरीके से जो आंकिक प्रश्न है उनका हल बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, यदि दो वस्तुओं के बीच, तो दो वस्तुएं मान लो, एक ये है एक ये है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। पहले इनकी जो दूरी थी, मान लो यहाँ से यहाँ तक की, वो d थी। बाद में इसी जो दो वस्तुएं, इनका द्रव्यमान मान लो m है, इसका m1 है और इसका m2 है, और इनकी दूरी को बाद में कह दिया जाए कि आधा कर दिया जाए। कहने का मतलब, ये जो दो वस्तुएं हैं द्रव्यमान, अब जो दूरी थी ये बीच की, ये d/2 कर दी जाए। द्रव्यमान इनका m1 और m2 ही रहेगा। तो इनके जो बल है इन पर, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो बल इनके बीच में जो लगेगा, ये जो बल लगता है F, उसकी गणना कीजिए कि ये क्या होगा F। तो देखिए, इसमें F को ज्ञात करने के लिए हमारा एक सूत्र होता है गुरुत्वाकर्षण में, F बराबर G m1 m2 बटे d स्क्वायर या आर स्क्वायर या फिर d स्क्वायर। ये समीकरण देखिए, पहली वाली समीकरण, उसके लिए तो हमारा यही रहेगा। दूसरा, अगर हम f की जगह ये f1 मान लें और अगर हम इसे f2 मान लें, तो इसका g सेम रहेगा। ये जो है ये भी m1 रहेगा और ये m2 रहेगा, क्योंकि दोनों वस्तुएं सेम ही है। बट जो d है वो इसका आधा हो गया, माने इसका होल स्क्वायर। अब देखिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, ऐसा मान लो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, ये लिख दें, भाग देने पर 1 को 2 से भाग देंगे तो आप देखिए इसे f1 बटे f2 बराबर, ये आ गया आपका g m1 m2 बटे d स्क्वायर। इसका देखेंगे, ये भी g m1 m2 बटे d बटे 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये सेम है, कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। लेकिन आप अब देखें आगे, तो f1 बटे f2 इज इक्वल, यहाँ पर देखें ये 1 बटे डी स्क्वायर रह जाएगा, और नीचे ये आपका डी एक तो रहेगा, ये बटे डी बटे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब जाएगा तो 1 और जो डी स्क्वायर है ये वाला, ये नीचे आ जाएगा, और जो गुणा में है देखेंगे, जो चौथा वाला है ये डी स्क्वायर ऊपर आएगा और जो 4 है ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट हो गया, तो यहाँ पर आपका f1 बटे f2 बराबर 1 बटे 4, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो f1 और f2, तो f2 की 1 से गुणा होगी, तो f2 गुणा 1 बराबर f2 गुणा 1 गुणा बराबर 4 गुणा f1, अर्थात जो इसका दूसरा जो बल हुआ वो 4f1 हुआ, माने 4 गुना हुआ। अतः वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा करने पर उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह 4 गुना हो जाएगा। इनकी अगर जो बल है दूसरा आपका, ये f1 ये f2, तो f2 जो है आपका 4 गुना हो जाएगा, अर्थात ये हम लिखेंगे 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ये हो गया। अतः बल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रही है, और वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
अब देखिए इसका अगला तीसरा प्रश्न है, दूसरा क्यों थ्योरेटिकल है, तीसरा है आपका अंकित प्रश्न, उसे हल करा रहा हूँ। पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम, और पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की घात 24 तथा पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर दे रखी है। अब देखिए इसमें जो पृथ्वी तक उसकी सतह पर रखा हुआ एक द्रव्यमान, तो यहाँ पर जो सार्वत्रिक नियतांक होगा है, यहाँ पर ये जो 1 किलोग्राम है ये उसके पिंड का है, तो पिंड का द्रव्यमान m बराबर 1 किलोग्राम है। क्या है? 1 किलोग्राम। बीच लगने वाले बल माने F की गणना करवा रहे हैं कि परिणाम कितना होगा F इसका, ठीक है। और इसकी पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या माने पृथ्वी को RE कहेंगे, तो ये 6 गुणा 10 की घात 24 किलो 24 पृथ्वी का द्रव्यमान, सॉरी देखिए यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान को ME लिखते हैं, M और पृथ्वी को है तो इसलिए ME लिखेंगे, E माने अर्थ, और इसे ऑब्जेक्ट कोई वस्तु का है इसलिए MO बराबर इतने, और ये किलोग्राम हो गया। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी की त्रिज्या को हम RE लिखते हैं जो 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर है। तो हमें F की गणना कीजिए, और देखिए कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उसका निश्चित मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg-2 ये होता है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका सूत्र है अगर गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियमानुसार देखें, यहाँ पे लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियमानुसार आप देखें तो इसका सूत्र होता है F बराबर कैपिटल G फिर ME, ये वाला ME गुणा MO ऑब्जेक्ट का बटे RE स्क्वायर, ये होता है। इससे पहले सूत्र बनाए उसमें भी F बराबर G M1 M2 बटे D स्क्वायर, एक ही बात है। अब यहाँ F बराबर G का मान ये दे रखा है, आप देखें 6.67 गुणा 10 की घात -11 और गुणा ME का मान ये है आपका 6 गुणा 10 की घात 24 और गुणा MO वस्तु का द्रव्यमान 1 बटे RE माने 6.4 गुणा 10 की घात 6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, RE का स्क्वायर, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट F बराबर, अब आप लिखेंगे 6.67 गुणा 10 की घात -11 गुणा 6 गुणा 10 की घात 24 गुणा 1 लिखें या ना लिखें कोई परिवर्तन नहीं आता क्योंकि एक गुणा वही होती है। और इसके बाद में देखें आप 6.4 है, इसको 2 बार लिख दें, 6.4 गुणा 10 की घात 6 और 6.4 गुणा 10 की घात 6। पॉइंट से देखिए अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे 1 2, ये दो के बाद में दोनों पॉइंट हट गए। अब हम यहाँ काट लें 2 से 2 3 6 2 3 6 2 2 4 और तो हमारा रिड्यूस नहीं हो रहा है, बाकी ये तो हम F बराबर इनकी गुणा कर लें 6.67 गुणा 3 गुणा देखिए 10 की घात -11 ये है और गुणा 10 की घात 24 ये है। नीचे हमारा 64 गुणा ये 32 आ जाएगा गुणा 6, 10 की घात 6 और 6 ये दोनों जुड़ जाएंगे वैसे 6 + 6। इसी प्रकार से आप देखें F बराबर यहाँ पर सॉरी ये डेसिमल इसका कट चुका है तो आगे करेंगे इसमें। अब देखिए इसमें 6 7 और 3 की मल्टीप्लाई होगा 3 7 21 3 6 18 तो 20 का 0 हासिल 2 3 6 18 तो 20 बट्टे ये 32 और 64 के यहाँ गुणा करेंगे अगर हम यहाँ आप देख लें
64 और 32 की गुणा करें, 2 चौके 8, 2 छंगे 12, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 छक 18, 1 19, कुल मिला के 8 4 9 10 2। यह आया आपका 2048 गुणा 10 की घात। देखिए -11 है, ऐसे लिखेंगे, +24 जो है गुणा में है तो +24 आएगी, और जो नीचे अगर देखा जाए 10 की घात 12 है, 6 और 6 12। आगे आप देखें, इसको अगर हम f से इसे डिवाइड करें, इससे इसे डिवाइड करें, 2048 से डिवाइड करेंगे हम 2001 को, तो देखिए यहाँ ये ज़्यादा है और ये कम है, तो पॉइंट लगाएंगे हम, 0 बढ़ जाएगा, तो लगभग 9 बार जाएगा। 9 से जब इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 18432 अप्रॉक्स। इसका माइनस करेंगे तो आपका ये आएगा 1578 अप्रॉक्स। पॉइंट लगा हुआ, एक 0 और लगाएंगे, तो लगभग हम यहाँ पर 8 बार जाएंगे, तो 8 देंगे तो 16384 आएगा लगभग। अब ये अप्रॉक्स में आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट आगे है, आगे हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा 0.98 गुणा 10 की घात। यहाँ पर देखिए 24 में से 11 घटाएंगे 13 बचेगा, और ये जो 12 है ऊपर जाएगा माइनस का, तो ये आ गया f बराबर, यहाँ देखिए 0.98 गुणा 10 की घात, 13 में से 12 घटाएंगे 1 बचा है, या 10 कह सकते हैं आप, और इसको जब गुणा करेंगे तो 9.8 न्यूटन आंसर इसका फाइनली आएगा। ये आपका ये रफ कार्य है। ओके, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक शेयर दोस्तों तक पहुंचाएं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।